हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 1 अगस्त 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा एक जीके का नया बैच शुरू किया गया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। और उस बैच का हम हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास में रिवीजन करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो बायोलॉजी की से उस बैच की शुरुआत हुई है, तो हम भी उसी हैंड रिटन नोट्स को रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हाइड्रो का मतलब है पानी यानी कि वाटर। जहाँ भी हमको हाइड्रो दिख जाए उसका मतलब होगा हमेशा ही वाटर यानी कि पानी। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है पानी और फोबिया का मतलब है डर यानी कि पानी से डर लगना। और पानी से डर किस रोग में लगता है? रेबीज रोग में। रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है? रेबिडो वायरस के कारण। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है पानी और फाइट्स का मतलब है पौधे, यानी कि जो पौधे पानी में उगते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। इनको हिंदी में जलोदविद कहा जाता है, लेकिन हमको इंग्लिश में याद रखना है हाइड्रोफाइट्स मीन्स जल में उगने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब है पानी, पोनिक्स का मतलब है पौधे लगाने की विधि। वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे लगाए जाते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोबिया का मतलब है रेबीज रोग। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है जल में उगने वाले पौधे। हाइड्रोपोनिक्स वह विधि जिसके द्वारा जल में पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, नमी। और हाइड्रो का मतलब है पानी, हाइग्रो का मतलब है आर्द्रता या नमी। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो का मतलब हो गया नमी और मीटर का होता है मापना। आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीरो। जीरो का मतलब है शुष्क यानी कि ड्राई। जीरोफाइट, ऊपर देखा था हमने हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट का मतलब था जल में उगने वाले पौधे, और जीरोफाइट का मतलब है जीरो का मतलब है शुष्क, फाइट का मतलब है पौधे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे, जो शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे हैं उनको कहते हैं जीरोफाइट यानी कि मरुदभिद। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नागफनी और कैक्टस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीरोफ्थैल्मिया। जीरो का मतलब है ड्राई और ऑफ्थैल्मिया, ऑफ्थैल्मिया आँख से संबंधित है। जीरो प्लस ऑफ्थैल्मिया, जीरो मीन्स शुष्क, ऑफ्थैल्मिया आँख। वह रोग जिसमें आँख सूख जाती है तो उसको कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया। और यह किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? जीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैक्ट। लैक्ट जहाँ भी हमें दिख जाए उसका अर्थ हमेशा ही होगा दूध यानी कि मिल्क। लैक्ट का मतलब है दूध, मिल्क। और एक जिस के भी पीछे ओ एस ई यानी कि ओज लगा हो वो हमेशा होता है कार्बोहाइड्रेट। और जिसके पीछे एज ए एस ई लगा हो वो होता है एंजाइम। जैसे ग्लूकोज, ओ एस ही लगा है यानी कि ओज, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टेज और ग्लूकोज। इसके पीछे ओ एस ही है यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट है। ओ एस ई यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। इसके पीछे है ए एस ई यानी कि माल्टेज, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एंजाइम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माल्टेज। लैक्टोज, लैक्ट का मतलब है दूध, ओज हो गया कार्बोहाइड्रेट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है उसको कहते हैं लैक्टोज। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जिसमें दूध का निर्माण होता है। दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो दुग्ध निर्माण हार्मोन है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्ट का मतलब है दूध, बेसिलस जो जीवाणु है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डियो। कार्डियो का अर्थ क्या है? हार्ट यानी कि दिल, हृदय। और कार्डियोलॉजी, कार्डियो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। लॉजी का मतलब है स्टडी, कार्डियो हार्ट, जिसमें हार्ट की स्टडी हो, स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का अध्ययन किया जाए जिसमें, वो होता है कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी और ईईजी में हम बहुत ज़्यादा पजल होते हैं
ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो मीन्स हार्ट, कार्डियो का मतलब है हार्ट, जो हार्ट से संबंधित होती है उसको कहते हैं ईसीजी। और ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इंसेफेलो का होता है मतलब मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से संबंधित है ईईजी, और ईसीजी किससे संबंधित है, हार्ट से। ईसीजी में दो वेव होती हैं, पी क्यू आर एस टी वेव और या इनको ही कहते हैं पी क्यू आर एस टी ग्राफ। तो जो ऐसे ऐसे चलता है उसको कहते हैं पी क्यू आर एस टी वेव या पी क्यू आर एस टी ग्राफ, जो ईसीजी के अंदर होता है। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्निथो। ऑर्निथो का मतलब है बर्ड यानी कि पक्षी, जो उड़ते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथो, बर्ड या पक्षी। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड यानी कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सलीम अली को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइको। माइको का मतलब है कवक यानी कि फंगस। फंगस ने भारत को अपना माइका समझ रखा है। यह एक ट्रिक है जिससे हम इसको याद रखते हैं। माइको मीन्स फंगस या कवक। माइकोलॉजी क्या कहलाती है, कवक का अध्ययन। माइको फंगस हो गया, लॉजी मीन्स अध्ययन करना, स्टडी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। माइकोराइजा, माइको मीन्स फंगस, राइजा जड़ और कवक का सहजीवन होता है, जिसमें जड़ और कवक सहजीवन मीन्स जरूरत, जब वे एक दूसरे के साथ रहते हैं उसको कहते हैं सहजीवन। जड़ और कवक का सहजीवन कौन सा होता है, माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका सहजीवन है, इसमें ऑप्शन आएगा जड़ और शैवाल, जड़ और लाइकेन, जड़ और कवक, इनमें से कोई नहीं। माइको, माइको का मतलब है कवक यानी कि फंगस, जिसमें भी कवक या फंगस हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक नोट रखने योग्य बात है, फाइको। फाइको का मतलब क्या है, शैवाल यानी कि एल्गी। जो काई होती है हरे हरे रंग की उसको कहते हैं शैवाल यानी कि एल्गी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। फाइको वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, शैवाल के लिए। और शैवाल का अध्ययन किस में होगा, फाइकोलॉजी में। एक और नोट रखने योग्य बात है, लाइकेन, जिसको लीचेन भी कहा जाता है। यह किसका सहजीवन है, यह कवक और शैवाल दोनों का सहजीवन है, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ भी वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन भी कम होगा। वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा लेकिन लाइकेन कम होगा। तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, लाइकेन। और यह किसका सहजीवन है, कवक और शैवाल का सहजीवन है। एक लाइकेन है रोसेला लाइकेन, इससे हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र जो नीला होता है, नीला का लाल कौन करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र कौन करता है, अमल। और अक्सर लिटमस पत्र जो लाल होता है उसको नीला करता है। अमल नीले को लाल कर देता है और अक्षार लाल को नीला। इसको याद रख सकते हैं अनीला से, और इसको क्षालानी, इसको इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब है बोन यानी कि हड्डी। ओस्टियो, जहाँ भी हमें ओस्टियो दिख जाए उसका अर्थ होगा हमेशा हड्डी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो का मतलब है हड्डी, लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। जहाँ पर हड्डियों का अध्ययन हो, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। हड्डियों से संबंधित एक रोग भी होता है जिसको कहते हैं ओस्टियोमलेसिया। ओस्टियो का मतलब है हड्डी, मलेशिया का मतलब है कमज़ोर। वह रोग जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है उसको कहते हैं ओस्टियोमलेसिया। और यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से हम दो रोग देखने को मिलते हैं, रिकेटस और ओस्टियोमलेसिया। रिकेटस रोग तो बच्चों में होता है जिसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन जब बड़ों वयस्क में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है उस रोग को कहते हैं ओस्टियोमलेसिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिपेट। हिपेट का मतलब है लीवर यानी कि यकृत, जिगरा। हिपेट, जहाँ भी हमें हिपेट दिख जाए उसका अर्थ होगा लीवर, यकृत या जिगरा। हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी क्या कहलाता है, हिपैट का मतलब है यकृत और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। स्टडी ऑफ लीवर, किसका अध्ययन, लीवर का अध्ययन किया जाए उसको कहते हैं हिपैटोलॉजी। और हेपेटाइटिस रोग में कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है, लीवर या यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस हिपैट से ही बना है। हिपैट किससे संबंधित है, यकृत से। तो हेपेटाइटिस में कौन सा रोग प्रभावित, कौन सा अंग प्रभावित होगा, यकृत। एक नोट रखने योग्य बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। और यदि पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा या स्किन। यकृत से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
मानव शरीर का मैक्सिमम रीजनरेशन पावर वाला अंग यानी कि पुनर्दभवन अक्षमता वाला अंग कौन सा है? लीवर। और सबसे कम रीजनरेशन पावर यानी कि जिसमें रीजनरेशन पावर नहीं होती वह कौन सा है? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीमो। एंटीमो का मतलब है चींटी या कीट, इंसेक्ट। जहाँ भी हमें एंटीमो दिख जाए उसका अर्थ होगा चींटी, कीट या इंसेक्ट। और एंटीमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा ल्यूको। ल्यूको का मतलब है वाइट। जहाँ भी हमें ल्यूको दिख जाए उसका मतलब होगा वाइट। और ल्यूकोसाइट क्या होती है? WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है किस कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं? ल्यूकोसाइट का मतलब, ल्यूको का मतलब है वाइट, जिसमें भी वाइट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे RBC मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स, ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्लेटलेट्स ये भी नहीं होगा। और ये है हमारा WBC। W से हो गया वाइट, वाइट यानी कि सफ़ेद। ल्यूको का मतलब है सफ़ेद, तो ल्यूकोसाइट का अर्थ क्या होगा? WBC यानी कि वर्ल्ड ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? जब WBC की अधिकता हो जाती है तो इसे रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। WBC की अधिकता के कारण जो ब्लड कैंसर होता है उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? WBC को कहते हैं। ल्यूको का मतलब है वाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रायो। क्रायो का मतलब है वेरी लो टेम्परेचर यानी कि उच्च निम्न ताप। क्रायोजेनिक का मतलब है वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है। और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, उसमें कौन से क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था? C-25 क्रायोजेनिक इंजन। और इसके रॉकेट का नाम क्या था? LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें कौन सा ईंधन उपयोग में लाया जाता है? हाइड्रोजन लिक्विड और ऑक्सीजन लिक्विड ईंधन इसमें इस्तेमाल लाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरो। पायरो का मतलब है अत्यधिक तापमान, वेरी हाई टेम्परेचर। और क्रायो का मतलब है वेरी लो टेम्परेचर। पायरो अत्यधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान मापने में किसका यूज होता है? पायरोमीटर का। और पायरेक्स कांच जो ग्लास होता है पायरेक्स, उसका यूज कहाँ पर होता है? लैब में इसका यूज होता है। और अत्यधिक तापमान को सहन करने की अक्षमता होती है, इसलिए इसका यूज लैब में होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रो। एंड्रो का मतलब है पुरुष, मेल, नर। एंड्रो का मतलब है पुरुष, मेल, नर। और एंड्रॉयड का मतलब है जो सॉफ्टवेयर पुरुष की तरह शक्तिशाली होता है उसको कहते हैं एंड्रॉयड। और एंड्रोजन क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका अन्य नाम होता है एंड्रोजन, यानी कि पुरुष या नर में पाई जाने वाला जो सेक्स हार्मोन होता है उसका अन्य नाम क्या है? एंड्रोजन। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन होंगे एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन। एंड्रो का मतलब है मेल। और एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। इससे ही रिलेटेड है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो फूलों में नर जनन अंग होता है उसको कहते हैं एंड्रोसियम, और हिंदी में इसको कहते हैं पुमंग। नोट करके लिखने योग्य बात है गाइनो। गाइनो का मतलब है महिला या फीमेल या मादा। गाइनोसियम क्या होता है? फूल का जो मादा जनन अंग होता है उसको कहते हैं गाइनोसियम, जिसको हिंदी में जायांग कहते हैं। एंड्रो किससे संबंधित है? मेल से, और गाइनो फीमेल से। राइनो का संबंध अर्थ क्या है? नाक या नोज। और जुकाम या कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। एक सींग वाला गैंडो को क्या कहते हैं? राइनो हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑप्थेल्म। ऑप्थेल्म का मतलब है आई यानी कि आँख। जीरोप्थेल्मिया जिसमें आँखों का सूखना रोग होता है, सूखा रोग जो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहलाते हैं? स्टडी ऑफ आई। ऑप्थेल्म का मतलब है आई, लॉजी का मतलब है आँख, यानी कि जिसमें आँख की स्टडी हो, स्टडी ऑफ आई, उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिस्मो। सिस्मो का मतलब है कंपन या वाइब्रेशन। और भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंप की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाता है? फोकस यानी कि भूकंप मूल। और जब पहली बार भूकंप सतह पर
महसूस किया जाता है, जहाँ पर वह महसूस होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, एपिसेंटर या अभिकेंद्र। तो भूकंप से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, फोकस, एपिसेंटर और सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता को मापने का यंत्र है, और जो एपिसेंटर है, जब सतह पर पहली बार भूकंप महसूस किया जाए उसको कहते हैं एपिसेंटर, और जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो उसको कहते हैं फोकस यानी कि भूकंप मूल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बार। बार का मतलब है भार, वजन, दाब या प्रेशर। और बैरोमीटर किसका मापन होता है, दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक का मतलब क्या है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान, बैरो का मतलब है द्रव्यमान यानी कि भार, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर बराबर होते हैं। जैसे इसका द्रव्यमान भी इतना है और इसका भी इतना, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसको कहते हैं आइसोबैरिक, जिसमें परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिथो। लिथो का मतलब है पत्थर यानी कि स्टोन। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, स्थल मंडल को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डरमेटो। डरमेटो का मतलब है स्किन, और जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है उसको कहते हैं डरमेटोलॉजिस्ट। जो त्वचा हमें दिखाई देती है वह त्वचा की ऊपरी परत होती है, और उस परत को क्या कहते हैं, त्वचा का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। और जो त्वचा रोग विशेषज्ञ है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टो। हिस्टो का मतलब है ऊतक, और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनजीओ। एनजीओ का अर्थ है धमनी और सिरा, दोनों से इसका अर्थ लिया जाता है। अगर धमनी या सिरा में ब्लॉकेज हो गया तो इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी होता है। यदि धमनी और सिरा में ब्लॉकेज हो जाए तो कौन सी प्लास्टी होती है, एंजियोप्लास्टी। एंजियो का मतलब है धमनी और सिरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिमैटो। हिमैटो का मतलब है ब्लड, और हिपैट का मतलब है लीवर। हिमैटो का मतलब है ब्लड, और हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लीवर, और हिमैटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण शब्दावली की चर्चा की। बाकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस क्लास की PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।